जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट पढ़ रहे थे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो लगभग चैप्टर चैप्टर 35% चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके एक बार देखिए, विजिट कीजिए और आप एक बार प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आप उसको भी विजिट करके देख सकते हैं, जिससे क्या हो आपको कोई दिक्कतें ना हो। और अगर आप चाहते हैं इस पूरे के पूरे लेक्चर को आराम से समझना, तो आप एक काम कीजिएगा, पिछली जो वीडियोज़ हमने बनाई थी अपलोड की थी उसको भी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जिससे क्या हो ये वीडियो आपको समझ में आ जाए। हम समझेंगे आज रेजिडेंट वर्सेस सिटीजनशिप में क्या अंतर होता है। वी गोना डिस्कस अबाउट दिस, द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजिडेंट एंड सिटीजनशिप। कि रेजिडेंट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समान निवासी, निवासी, और इंग्लिश में बोलेंगे नागरिकता। इंग्लिश में भी बोलते हैं निवासी मतलब रेजिडेंट, सिटीजनशिप मतलब कि नागरिकता या नागरिक, सिटीजन। इसमें अंतर क्या होता है, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो आपको चीज़ें आसानी से आगे वाली क्लासेस में समझने आना शुरू हो जाएंगी। कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग बाय द, मतलब कि आर्थिक हित क्या होते हैं, उसको समझने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो इस एग्जांपल को समझने से पहले हम एक बार इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। किस तरीके से एग्जांपल लेंगे, सामने आपको स्क्रीन पे एक मैप दिख रहा होगा आपको, हमारा भारत महान भारत का नक्शा दिख रहा होगा। अगर आपको सामने भारत का नक्शा दिख रहा है तो आपको कुछ डॉट दिख रहे होंगे, टाटा, मारुति सुजुकी, आईपीएल एंड फैब डुप्लेसिस। अब यहाँ पे देखो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, निवासी किसको बोलेंगे और हम बोल सकते हैं, या नागरिक किसको बोलेंगे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सामने आपको दिख रहा होगा, देखो मैं जैसे कि सामने अगर आपको एग्जांपल के थ्रू प्रयास करने का कोशिश करूँ, सामने आपको दिख रहा होगा आईपीएल है। अब रोज़ ही पता है, सबको पता है, अगर आप चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष है, चाहे लड़का लड़की, सबको पता है आईपीएल क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, जो बहुत पॉपुलर है आजकल, ठीक है। तो विराट कोहली आरसीबी के लिए खेलता है, फैफ डुप्लेसिस भी किसके लिए खेलता है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, फैफ डुप्लेसिस। मैं ज़्यादा दिखता नहीं आईपीएल। तो फैफ डुप्लेसिस जो है वो भी आईपीएल खेलता है, आरसीबी के खेलता है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बेंगलोर के लिए। तो विराट कोहली जो है भारत का निवासी है, आपको पता होना चाहिए, क्यों वो भारत में रहता है और उसको सिटीजनशिप प्राप्त है। कैसे सिटीजनशिप प्राप्त है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत उसको क्या मिल रखी है, भारत की नागरिकता। बट क्या फैफ डुप्लेसी भारत का नागरिक है? नहीं, वो भारत का निवासी है, कह सकते हैं। निवासी मतलब कि वो भारत के अंदर आता है, कुछ समय रुकता है और कमाई धमाई करता है और निकल लेता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ आ गया आपको? अगर आपको इससे समझ नहीं आया, जैसे कि कोई भी इंसान भारत के अंदर आया, अगर वो नागरिक होगा तो भी से बात है, वो भारत के अंदर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जैसे कि विराट कोहली ज़रूरी नहीं है कि भारत के अंदर ही रहते हों, ठीक है। कुछ समय के लिए अगर वही विराट कोहली रहने के लिए ब्रिटेन चले जाए, ब्रिटेन मतलब कि इंग्लैंड चले जाए, तो वो भारत वहाँ इंग्लैंड के नागरिक नहीं बन जाएंगे, इंग्लैंड के निवासी होंगे, मतलब कि वहाँ के नॉर्मल इंसान होंगे, जहाँ पर काम करने या काम धंधे के चक्कर में वो गए होंगे। बट उसी तरीके से फैफ डुप्लेसी जो है वो इंडिया के अंदर आते हैं, का कुछ 3-4 महीने, 2-3 महीने जो भी होते हैं आईपीएल के, वो रुकते हैं इंडिया के अंदर, टाइम बिताते हैं, आईपीएल खेलते हैं और निकल जाते हैं अपने देश के लिए, वापस निकल जाते हैं। समझ आ गया आपको ये चीज़? कि अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ लिया है, सामने आप देख लीजिएगा निवासी और नागरिकता में अंतर क्या होता है। एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति हो को कहा जाता है जो एक निवासी, चाहे वह व्यक्ति हो या संस्था, जिसके आर्थिक हित उस केंद्र, उस देश के आर्थिक क्षेत्र में होते थे, जिसमें ये रहता है। आर्थिक हित का केंद्र दो बातों को दर्शाता है, निवासी आर्थिक क्षेत्र के भीतर रहता है या स्थित है, निवासी उस स्थान से कमाई, खर्च, संचय या बुनियादी आर्थिक गतिविधियां करता है। देखो मैं आपको बताने की बात कर रहा हूँ, जो भी निवासी होगा, जो रहने के लिए आएगा, उसको बोलते हैं रेजिडेंट। वो क्या करेगा, उस देश में आएगा, वो क्या करेगा, वो करेगा आपकी कमाई करेगा, कमाने के लिए आएगा, पैसा खर्च भी करेगा। ऐसी बात तो नहीं, अगर फैफ डुप्लेसिस जो है भारत के अंदर आईपीएल कुछ समय के लिए खेलने आता है, तो वो क्या कहते हैं, पैसा खर्च नहीं करता होगा, पैसा कमाता नहीं होगा, ठीक है। पैसा भी खर्च करता होगा, ऑब्वियसली बात है, शॉपिंग वॉपिंग करता होगा। तो वो क्या है, एक तरीके से भारत का
निवासी है, ना कि नागरिक नहीं है। उसको राजनीतिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक, देखो नागरिक जो होता है ना, जो नागरिक व्यक्ति होता है उसको क्या होता है, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स मतलब कि कहने का मतलब क्या है, जो जैसे विराट कोहली भारत का नागरिक है, उसको पॉलिटिकल राइट्स होंगे। पॉलिटिकल राइट्स मतलब कि वो भारत के अंदर चुनाव भी लड़ सकता है और भारत के अंदर वोटिंग डाल सकता है। लेकिन फैफ डू प्लेसी है जो ऐसे काम नहीं कर सकता है, चुनाव भी नहीं लड़ सकता और ना ही वो वोट डाल सकता है किसी भी पार्टी को। क्यों? भारत का निवासी नहीं है। राजनीतिक अधिकार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। सामान्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर रहता है या स्थित है। जैसे मान के चलिए, अभी आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास मैंने किया था कि अगर मान के चलिए जो फैफ डू प्लेसी था वो भारत के अंदर आता है, रहता है। वो क्या कहते हैं, कहाँ रह रहा है वो? भारत के अंदर रह रहा है। किसी जमीन पर रह रहा है, भारत के अंदर रह रहा है। तो उसका आर्थिक क्षेत्र क्या है, मतलब इकोनॉमिक सेंटर क्या है? इंडिया, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो वो भारत का क्या है, निवासी है, नागरिक नहीं है। बट विराट कोहली क्या है, भारत का नागरिक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजनशिप। फैफ टू प्लेस इज नॉट दी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ही इज दी normal resident of the India for he lives in India for few months during the IPL सीजन। हम कह सकते हैं आईपीएल जब होता है कुछ समय के लिए भारत के अंदर रुकता है और कमाता धमाता और भारत के अंदर खर्च करता है और निकल लेता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। नागरिक, सब समझ रहे हैं नागरिक कौन होता है? नागरिक व्यक्ति जन्म स्थान या किसी व्यक्ति को नागरिक बनने की अनुमति देने की किसी भी कानूनी प्रावधान पर आधारित एक कानूनी अवधारणा है। ये क्या है? एक कानूनी अवधारणा है। मैं ये क्या है, क्या कानूनी अवधारणा, तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सिटीजन मतलब कि सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन ऑफ सम लीगल प्रोविजन अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। मतलब कि देखो मैंने का मतलब क्या, मतलब विराट कोहली और फैफ डुप्लेसिस में अंतर क्या था? विराट कोहली और फैफ डुप्लेसिस में क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि उसको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रखे। क्या है, उसको लीगल राइट नहीं मिल रखे। लीगल राइट क्या नहीं मिल रखे, किस चीज़ के लीगल राइट नहीं मिल रखे? वो भारत के अंदर वोट कास्ट नहीं कर सकता है। मतलब कि वोट, जो चुनाव चल रहा है आजकल, सुना होगा, जो जनरल इलेक्शन चल रहा है, आम चुनाव चल रहे हैं 2024 में, उसमें वो चुनाव में क्या कहते हैं, खड़ा भी नहीं हो सकता, ना ही वो पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर वोट डाल सकता है। बट अगर हम विराट कोहली की बात करें तो वो चुनाव में खड़ा भी हो सकता है और वोट भी डाल सकता है, ठीक है। बट फैफ डुप्लेसी ऐसा नहीं कर सकता। तो फैफ डुप्लेसी भारत का क्या नहीं है, नागरिक नहीं है। बट अगर हम विराट कोहली का एग्जाम्पल लें तो विराट कोहली क्या है, भारत का नागरिक है, ठीक है। समझ आ गया? आप थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि कौन सी चीज़ें कौन व्यक्ति निवासी है, कौन नागरिक है। एन इंडियन सिटीजन लिविंग इन सिंगापुर, कोई भी भारत का नागरिक है, ठीक है, सिटीजन है, लिविंग इन सिंगापुर ऑफ फॉर बिजनेस, ठीक है। तो भारत सिंगापुर का निवासी होगा, तो ऑब्वियसली बात है सिंगापुर का निवासी होगा, क्योंकि उसके आर्थिक हित कहाँ पर है, सिंगापुर में। कैसे है कि वो भारत सिंगापुर में गया, वो रह रहा है, ठहर रहा है, वहाँ पे कमाएगा भी, कुछ दिन ठहरेगा भी, और पैसा कहाँ कमा के कहाँ भेज देगा, भारत के अंदर भेज देगा, ठीक है। अगर नहीं भी भेजेगा तो रह तो अगर सिंगापुर में रहा है, ठीक है, तो लेकिन सिटीजन कहाँ का है, वो इंडिया का है, और रह कुछ समय रहने के लिए, पढ़ने के लिए गया हो, किसी भी काम के लिए गया हो, व्यापार कर, यहाँ पे तो क्वेश्चन में दे रखा है व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो वहाँ का क्या होगा, वो सिंगापुर का निवासी होगा, और भारत का क्या होगा, वो नागरिक होगा। भारत में स्थित यूएसए दूतावास में कार्यरत एक भारतीय नागरिक, भारत में स्थित यूएसए दूतावास में कार्यरत एक भारतीय नागरिक। देखो दूतावास क्या होता है, दूतावास इसको बोलते हैं सिटीजन, इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। देखो मैं आपको बताता हूँ दूतावास क्या होता है। जो यूएसए होगा, मतलब जैसे दूतावास क्या होता है, ये एक तरीके से हम कहा जाए तो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो दूसरे देश के अधिकारी होते हैं, और वो किसी भी देश में जाते हैं और रहते हैं, और जो वर्तमान वहाँ पे जो सरकार होती है, जो करंट गवर्नमेंट होती है, उससे पॉलिटिकल रिलेशन बनाती है, जिसको बोलते हैं जियो पॉलिटिकल रिलेशन। जियो पॉलिटिकल रिलेशन का मतलब क्या होता है, जियो पॉलिटिकल रिलेशन का मतलब होता है, जैसे कि मान के चलिए, अगर आपने देखा हो कि चाणक्य पुरी है, पैलेस है, एक जगह है दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर।
तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे इंडियन एम्बेसी, बहुत फॉरेन एम्बेसीज है, दूतावास है। दूतावास मतलब एक जगह है जहाँ पर विदेशों से आए हुए अधिकारी जो दूसरे देशों के होते हैं वो भारत के अंदर रह रहे होते हैं। इसी तरीके से भारत के भी बहुत सारे दूतावास होते हैं दूसरे देशों में। अब ये होते क्यों हैं, थोड़ा इसको मैं समझा देता हूँ। ये होते इसलिए हैं क्योंकि कोई भी दिक्कत आती है, मान के चलिए यूएसए, जिसको बोलते हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में कुछ तनाव आ जाए, कुछ दिक्कतें आ जाए, तो वो सीधा जंग नहीं लड़ेंगे। भारत या फिर यूएसए पे हमला तो करने की सोचेगा नहीं, ना ही यूएसए भारत पर कभी हमला करने की सोच सकता है। क्यों नहीं सोचेगा? जो दूतावास जो होते हैं, जो एम्बेसीज होती है, वहाँ पर क्या होते हैं, टॉप ऑफिशियल्स बैठते हैं। टॉप ऑफिशियल मतलब कि उच्च अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वो बैठते हैं। वो क्या करते हैं, सरकार से सीधे बातचीत कर सकते हैं, जिससे बातें आगे ना बढ़े। समझ में आ गया दूतावास किस लिए होता है? ये किस लिए होता है? डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस के लिए, मतलब कि राजनयिक हल के लिए, जिसको बोलते हैं एक ऐसी बातचीत करके चीज़ों को समाधान कर सके जिससे क्या हो, लड़ाई आगे ना बढ़े। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी तरीके से अगर मान के चलिए भारत में अगर कोई यूएसए का दूतावास है और उसमें, ऐसी तो बात है नहीं कि यूएस एम्बेसी के अंदर जो भारत के अंदर स्थित है वो उसमें काम करने वाले लोग सारे के सारे इंडियन यूएसए से आएंगे, ऐसा तो है नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि क्योंकि देखो इतने अधिकार लेके कहाँ से आएंगे? तो वो क्या करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये, अगर कोई भी भारत का नागरिक, वो यूएसए की बात करूँ या किसी भी एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है, अगर वो भारत के अंदर स्थित है तो वो भारत का निवासी होगा। कहाँ का निवासी होगा? भारत का निवासी होगा। ठीक है। निवासी मतलब उसके आर्थिक क्षेत्र कहाँ से जुड़े हुए हैं? भारत से। थर्ड, अ स्टूडेंट फ्रॉम जापान फॉर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा के लिए जापान से आया एक छात्र, वो जापान का निवासी होगा। जापान का निवासी क्यों? भारत में शिक्षा के लिए जापान से आया एक छात्र, अ स्टूडेंट फ्रॉम जापान फॉर एजुकेशन, एजुकेशन इन इंडिया, मतलब कोई भारत में अगर वो काम करने के लिए आया है तो वो जापान का नागरिक होगा, obvious सी बात है वो। लेकिन उसके आर्थिक हित कहाँ से जुड़े हुए हैं? भारत से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो वो क्या कहा जाए तो फोर्थ क्वेश्चन ना। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन देखो, थर्ड का भी रिमीट करो, फोर्थ क्वेश्चन मत देखो गलती से, वो थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत आ गई है, उसको फोर्थ देखो। इंडियन स्टूडेंट लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years फॉर अ स्टडीज। भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, तो भारत का निवासी होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों भारत का निवासी होगा। ब्रिटिश एम्प्लॉयज वर्किंग इन इंडिया एम्बेसी लोकेटेड इन लंदन। लंदन स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत ब्रिटिश कर्मचारी इंग्लैंड का निवासी होगा। ब्रिटेन लंदन स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत ब्रिटिश कर्मचारी ऑब्वियसली होता है इंग्लैंड का निवासी होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।